अगेन नमस्कार आप सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक अभी चल रहा है। टॉपिक का नाम है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें? और इस टॉपिक में हम लोगों ने कल पहला पॉइंट पढ़ा था, इसका पहला कदम पढ़ा था और आगे हम 7 कदम और पढ़ेंगे धीरे-धीरे। और आज हम इसी टॉपिक का दूसरा कदम पढ़ेंगे, हर काम फ़ौरन करने की आदत डालें। और इसको पढ़ने के लिए हम सभी के बीच में हमारे बहुत ही दमदार लीडर हमारी बहन जी मौजूद है और वो आज इस टॉपिक को पढ़ेंगी। तो आप सभी लोगों की वर्चुअल ताली के साथ में हम कॉल करना चाहेंगे, जोरदार तालियों के साथ में अनु बहन जी, जोरदार तालियाँ। जी, स्वागत है बहन जी आपका। जोरदार तालियाँ। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें एक बार। ओके। सभी को मेरा नमस्कार। जी, सर आपका नमस्कार। बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पैनल पे आने का मुझे मौका दिया। जी, जी, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डाले। स्टेप 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजर गए, वह गुजर गया कुछ न कर हार कर। आगे है, हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली आता है और हौसला बुलंद हो जाता है, जबकि आधा अधूरा काम हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज मैं जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, वह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने का पर फलों का काम करूंगा जिसने मुझे खुशियां मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फलों का काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जबकि कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी होने पर मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेगी जब उसे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेगी। और रिटायर होने के बाद वह वह क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी गई गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों से की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी को सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से सभी सफल नहीं हो पाते हैं। टाल मटोल करने वालों की एक ही नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ,
न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयार कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है, लगातार बहाने बनाते हैं। वर्तमान में जिए। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन को में विश्वास करते हैं, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा रहता होता है। हम वहां से और किस दौर में हैं, जब आपकी है कि इसी दौर में है, और यही है। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और दूसरा इसका भरपूर आनंद ले। इसका यह नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी होती है चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो टाल-मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करें पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह काम करता करता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ा ही कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज पर करते हैं, उसे कभी भी कल पर न टालें। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल-मटोल करने की इच्छा ज़रूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। जब लोग कहते हैं कि मैं यह काम किसी और दिन करूँगा, तो बस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि उन्हें घर से निकलने से पहले सारी साल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगे, पर ऐसा कभी नहीं होता है। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टाल-मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तीसरा कदम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहन जी। आज हम दूसरा कदम ही पढ़ेंगे। जोरदार तालियां एक बार अनु बहन जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज सेकंड स्टेप, दूसरा कदम बहन जी ने पढ़ा। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी हमारे साथी बहन जी के लिए जोरदार तालियां तो बजाए। जी, धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। जी, हाँ जी। क्या आज आप लोगों ने इसमें क्या समझा? वैसे सब कुछ क्लियर है? हर काम फौरन करने की आदत डालनी है। समझ में आया? देखो, वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर कर, हार कर। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टालम टोल करते रहते हैं, करते कि नहीं करते? और मैंने भी ऐसा किया है, जिससे जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टालम टोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। जैसे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हैं? ये करते रहते हैं कि नहीं करते? आज नहीं जी, कल चलेंगे, प्लान दिखाएँगे, कल दिखाएँगे, फ़ॉलो करेंगे, परसों करेंगे, चलो उनसे मिलेंगे, तब मिलेंगे। कल किसने देखा है यार? जो करना है आज करना है जी, कल के लिए नहीं डालना है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टालम-टोल की वजह से होती है।
वो व्यक्ति जो टालम-टोल करता है ना, तजुर्बे से बता रहा हूँ, जितनी मेहनत शायद उसको उस काम को करने से नहीं होती, उतनी मेहनत उसको टालम-टोल करने के लिए बहाने ढूँढने में लग जाती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा-अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है, जैसे पानी का टैंक में अगर कोई छेद हो और वो खाली हो जाए। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं, तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। तो हम यहाँ पर बैठे-बैठे आज एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि सकारात्मक नज़रिए के साथ में आज पे जिएँगे, कल का लोड नहीं लेना है और जो भी करना है तुरंत करना है। ये कमिटमेंट हो सकता है जी सभी? कर सकते हैं कमिटमेंट ये? चलिए बहुत बढ़िया। उस बच्चे की तरह नहीं कहे कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, ये बात वैसे ही है, मैं बड़ा होने के बाद फला काम करूँगा, जिससे मुझे बहुत खुशियाँ मिलेगी। वह बड़ा हो जाता है तो कहता है कि मैं खुशियाँ पाने के लिए फला कॉलेज में पढ़ाई करूँगा। उसके बाद में कॉलेज पढ़ाई करने के बाद में फला जगह नौकरी करूँगा और ऐसे कर के फिर उसकी शादी हो जाती है, वो बच्चे हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, एक दिन वो खुद ही गायब हो जाता है इस दुनिया से। टालम-टोल नहीं करनी है, कुल मिला के बात ये है, टालम-टोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। किस टाइप की नस्ल होती है इन इन लोगों की, टालम-टोल करने वालों की? ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेडी हो रहा हूँ सर। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद में भी वे तैयारी कर रहे होते हैं। ये इस टाइप के लोग होते हैं जी, है ना? ये हमेशा एक चीज़ बोलते थे, अगर उनको गलती से अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अपलाइन ने बोल दिया, चलो हम हमारे बिज़नेस के पर्पज़ से बात कर लेते हैं। बोला कि देखो जी, आप काम करो, फील्ड में जाओ। अरे सर आप टेंशन मत लो, मैं तैयार हो रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। अरे तैयारी में ऐसे कौन सा क्या कर लिया भाई? पिछले 6 महीने हो गए तैयारी करते-करते तैयारी नहीं हो रही। हाँ, कभी हो पाएगा कैसे? ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाज़ी की बीमारी है और वे लगातार बहाना बनाते रहते हैं। तो बहाना नहीं बनाना है। इस बिज़नेस में यदि आप लोगों को हम लोगों को अगर कामयाब होना है, तो हमको बहाना तो बनाना बंद करना पड़ेगा। सर लोग बोलते हैं हमेशा या तो बहाना बना लो या पैसा बना लो। वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें, कि हमको बहाना बनाना है या पैसा बनाना है। वर्तमान में जीना है, दाँव पर इतनी कीमती चीज़ लगी हुई है कि आप ज़िंदगी यूँ ही बर्बाद नहीं कर सकते, दाँव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा हुआ है। सही बात है कि नहीं है बताओ मुझे आप? इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है क्या हमारे लिए? कोई चीज़ कीमती नहीं है इससे ज़्यादा। और फिर हम लोग देखो टालम-टोली करते हैं, आज नहीं कल। बच्चों का भविष्य दाँव पे लगा हुआ है, सब कुछ दाँव पे लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये हाल होता है। अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं ना, तो टालम-टोल की आदत को छोड़ो और तुरंत काम करो और उसपे अमल करना सीखो। ज़िंदगी में सबसे दुःख भरे शब्द है, ऐसा हो सकता था, जो कभी बाद में होगा ध्यान रख लेना। मुझे ऐसा करना चाहिए था, जब हो जाता है ना जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या? कहावत सुनी है ना आप लोगों ने? तब ये शब्द आते हैं। मैं यह कर सकता था, काश! ये बहुत बहुत खतरनाक शब्द है काश। काश मैंने ऐसा किया होता। जब समय निकल जाता है ना तब होता है ये। टालम-टोली वाले लोगों के साथ में होता है जब बाद में समय निकल जाता है। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ये काम हो सकता था। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति ने बोला है कि अगर आप फेल भी होना चाहते हो ना, फेल भी होना है ना आपको, तो कम से कम पूरी शिद्दत के साथ में उस काम को करके देख लो, जिसको करना चाहते हो। कम से कम ज़िंदगी मलाल तो नहीं रहेगा। कभी ज़िंदगी मलाल तो नहीं रहेगा कि यार मैं थोड़ी एफर्ट्स और डाल लेता, थोड़ा कोशिश और कर लेता। फिर वो तो चलो आगे की बातें हैं, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से तो 100% डाल के देख लो। जो काम आप आज कर सकते हैं ना, उसे कभी भी कल पर नहीं टालें। कल पे नहीं डालना है, थोपना है कि ठीक है जी कल कर लेंगे। देखो लोग जब कहते हैं ना
कि मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल सत्य बात है ये। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस काम को सर कल करूंगा, तो आप तय मान लो कि वो कभी नहीं करेगा इस काम को। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी जितनी लाल बत्ती है ना, वो हरी हो जाएगी तब निकलूंगा मैं घर से। ऐसा कभी होता है क्या? बताओ मुझे आप। हैं? घर से निकलते ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, रेड सिग्नल कहीं मिलेगा नहीं क्या? बिल्कुल हाईवे रोड मिलेगा क्या? दचके हचके ब्रेकर वेकर नहीं मिलेंगे, कहीं कच्चा पगडंडी नहीं मिलेगी क्या? इसकी तलाश में बैठे रहते हैं वो। इसकी तलाश में जिंदगी निकल जाती है, एक दिन वो खुद भी निकल जाते हैं इस दुनिया से। और वो जिंदगी में ऐसे ही लोग नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टालम टोल करना बंद करो। क्या हमें बहानाबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तो आज हम सभी अपना अपना हाथ उठाते हैं और कसम खाते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कभी बहाना नहीं बनाए। जो अमीर लोग, सफल लोग होते हैं ना, वो कभी बहाना नहीं बनाते। कसम खाते हैं कि सर कभी जिंदगी में बहाना नहीं बनाए। जो भी करना है आज करेंगे, वर्तमान में करेंगे और दमदारी के साथ करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन अनु बहन जी के लिए जोरदार तालियाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत बढ़िया आपने आज के इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आज आपने पढ़ा रियल में। और आप सभी साथियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग में रहते हैं, दमदारी के साथ में रहते हैं, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर आते हैं। और भरोसा करना, ये किताब यार बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ सिखा रही है। कल बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा, एहसान मानने का नज़रिया बनाएँ। इसको भी हम कल लोग पढ़ेंगे। तो अगेन आप सभी के लिए एक बार ज़बरदस्त तालियाँ तो बनती है। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। धन्यवाद।